ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के विशेष पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को। आज बाबा की वाणी हम सभी को किस शिक्षाओं से सजा रही है। तो आइए 31 मई 2022 के महावाक्य हैं ये। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, ये नशा उन्हें ही चढ़ता है। अब आप समझ लो, जो अपने वाकई में अपने तन से मन से धन से इस कार्य में पूर जोर से लगे हुए हैं, बेसो नाखूनों के जोर से। वरना बाबा कहता रहता है और सुनने वाले सुनते रहते हैं, नशा क्या चीज होती है पता ही नहीं लगता है ना। मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सर्विस कर रहे हैं। और बाबा ने प्रश्न में पूछा, आप बच्चों में यानी हम सब बाबा के बच्चों में भी सौभाग्यशाली सबसे अधिक किसको कहेंगे? बाबा कहते, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं और दूसरों को कराते हैं, वे बहुत 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 सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। अब देखो अपनी ओर कि हम हैं या नहीं। नहीं है तो बनने की कोशिश करें। आज गीत नहीं बजा। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो हम सेना हैं, सैनिक हैं, ईश्वरीय। तुम सबसे पावरफुल हो क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। यहां बाबा नशा चढ़ाते हैं और नशे के बिना तो जिंदगी अधूरी है। ये वो नशा है जो अनेकों जन्म संवार देता है, जिसको नारायणी नशा कहते हैं, ईश्वरी मौलाई मस्ती। ये भी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी अप डाउन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी खुशी कभी गम, है ना। तो बाबा कहते नशे में रहो। नशा जरूरी है, लेकिन कौन सा? ये वाला। घर में जाने से बच्चे भूल जाते, माया भुला देती। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में, विकारों में, बुराइयों में, गंदगी में, दलदल में फंसी हुई है, तुम उनको छुड़ा रहे हो। ये संसारी बच्चे शोक वाटिका है। भले कोई आज की डेट में बड़े बड़े भी हों, एरोप्लेन आदि में भी घूमते हों, बड़े बड़े मकानों में रहते हों, फिर भी मौत का भय, कब कहाँ चादर बिछाए मौत खड़ी है, कुछ पता नहीं। देखो बच्चे, आखिरी महाविनाश में ये सब समाप्त तो होंगे ही। आजकल के सुख को रुनने का पानी हिरन रेगिस्तान में दौड़ता है, चमकती हुई रेत को देखकर दौड़ते 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 दम तोड़ देता है, लेकिन उस रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता। यही खास बात है इस संसार की। सच्चा सुख, सच्ची शांति मन की, सच्ची खुशी संबंधों की, जीवन का जो आनंद है, उसे ढूंढने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, लेकिन मिलता नहीं, दम तोड़ देता है। ये आज कलयुग में यही है। यहाँ कहाँ रखा है? तो सतो प्रधान सत्युग की दुनिया में है या फिर राजयोगियों के जीवन में है। बस देखो बच्चे, जानते तो हो, बाहर से भभका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। दिखावे की दुनिया है। द्रौपदी का भी बच्चे मिसाल है। जा रहे थे तो जहां पानी दिखाई देता था वहां पानी होता नहीं था, जहां सूखा दिखाई देता था वहां पानी होता था। इसलिए दुर्योधन जी गिर गए और वो ऐसे शब्द निकले द्रौपदी जी के मुख से कि अंधे की औलाद अंधे। और इन्हीं शब्दों ने महाभारत करा दिया। तो वास्तव में सत्य भी था कि जो है उसे देख नहीं पा रहे हैं, जो नहीं है उसकी चमक में मनुष्य जा रहा है। अंदर बच्चे पोलम पोली है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप खास भारत की, आम सारी दुनिया की, तुम बच्चे मदद करते हो। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। बाप के नहीं बने थे तो घोर अंधियारे में थे या नहीं थे, या सिर्फ बाबा ही कह रहे हैं?
महसूस करो पुराना जीवन, खान पान, विचारधारा, जीवन का लक्ष्य, और अब बाबा के बनने के बाद क्या जीवन है, क्या खुशियां हैं। ठीक है, पुरुषार्थ में कम ज्यादा भी हो, लेकिन संसार से लाखों पद्म गुणा आगे हैं बाबा के रतन। बाबा कहते कितने साधारण रीति से बाप आकर के कार्य करते हैं, कोई घमंड आदि नहीं। तुमको यहां अपना सब कुछ स्वाहा करना है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। क्यों? क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। विचार करना इस बात पर। बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत तो मिटा देना चाहिए। तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो, आखिर वह दुनिया एक दिन रहेगी नहीं। अब जो तुम अपनी बुद्धि से देखते हो वही रहना है। बच्चों आदि को भी संभालना है। बाबा के देखो कितने ढेर बच्चे बालक हैं, हम सब उसी के तो है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अब तो लाखों हैं। कोई कहते हैं बाबा मैं आपका 2 मास का बच्चा हूं, कोई कहते बाबा मैं तो आपका 1 ही मास का बच्चा हूं। छोटे छोटे नन्हे छोटे छोटे बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे संभालने पड़ते हैं। 1 मास के बच्चे को भी झट धारणा कर बाबा एकदम जवान। तो सुना बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं देखो, कोई कहता है मैं 2 मास का बच्चा हूं, कोई कहता है मैं 1 मास का बच्चा हूं। 1 मास का बच्चा धारणा करके एकदम बाबा उसको जवान बना देते हैं, ताकतवर बना देते हैं, शक्तिशाली हो जाता है। और जो पुराने हैं वो ढीले ढाले रह जाते हैं। बाबा कहते कई तो बात मत पूछो, बाबा के रत्नों में हर तरीके के रत्न हैं। बाबा कहते कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े मीन्स बोने छोटे ही रह जाते हैं, बढ़ते ही नहीं है, मतलब वो जहाँ के वहीं रह जाते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर, अपनी अपनी मेहनत, अपना अपना पुरुषार्थ, अपनी लगन, जो भी कहो। बच्चे, यहाँ फूल बनना है इसी संसार में, इसी सतो प्रधान दुनिया में। हमें इसी संगम युग पर हमें सतो प्रधान बनना है, ना कि सतो प्रधान दुनिया में जाके। बाबा कहते वहां तो ऑलरेडी सब फूल ही फूल हैं बनने की जरूरत नहीं है, बनना यहां है। यहां तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के, जैसी जैसी धारणा होती है वैसा वैसा पद मिल जाता है। वहां फूलों की बात नहीं, मर्तबे की बात है। पुरुषार्थ यहां है, प्राप्ति वहां है। तो नशा रहना चाहिए बच्चों को। हम अपनी इन बुद्धि की आंखों से, मन की आंखों से और स्थूल नेत्रों से भी, अभी तो मन और बुद्धि से देख रहे हैं, स्थूल नेत्रों से भी स्वर्ग अथवा शिवालय, जिसकी बड़ी महिमा है, हर धर्म में, हर वर्ग में, हर देश में अपने अपने हिसाब से। कोई पैराडाइज बोलता है, कोई जन्नत, कोई स्वर्ग, कोई बहिश्त आदि आदि। इन आंखों से देखेंगे उस संसार को, जिएंगे हम उस स्वर्ग को, जिएंगे। तो बच्चों को नशा होना चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ आधा कल्प से यही कहते चले आए, फलाना मरा तो कहते स्वर्ग पधारा, स्वर्ग पधारा। अरे बच्चे, तुम वाकई में स्वर्ग में पधारने वाले हो। भाई मेहनत कर लो, पधारेंगे तो सही, लेकिन पद क्या पाएंगे? तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तो बच्चों को इतना नशा होना चाहिए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भले देवाला भी मारा हुआ तो भी नशे में समझते मैं बड़ा शाहूकार हूं। कहानी तो सुनी होगी ना कि बड़े राजा थे, बहुत कई हाथी थे उनके। नशेड़ी व्यक्ति पहुंचता है, बोला राजा साहब नमस्कार। राजा समझ गए भाई नशे में, क्या बात है? बोला वो तुम्हारे हाथी कितने हैं, जरा गिनती करके बताओ। तो राजा ने कहा वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी बताओ बात क्या है। बोला नहीं, सबको एक साथ खरीदूंगा। बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, सुबह आना, अभी अंधेरे में हाथी ले नहीं जा पाओगे। बोला हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। तो नशे में व्यक्ति अपने आप को शाहूकारों का भी शाहूकार समझता है, दुनिया में भी। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यहां तो तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर के नारायणी नशा चढ़ाते हैं। वहां देखो मिलिट्री वालों को भी शराब पिलाते हैं,
तो उनको मरने मारने का ख्याल नहीं रहता। तो तुम बच्चों को सदैव नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना हैं। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया। इसमें मूझने की, संशय में आने की बात नहीं। कहावत है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति और निश्चय बुद्धि विजयन्ति। निश्चय में बल है, ताकत है, विजय है, लक्ष्य की हासिली है। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं यही राजयोग है, मनुष्य से देवता बनना। जो अपने कुल का होगा जट उसके दिल में ये बातें लग जाएंगी। ऐसे तीर के माफिक, जो अपने कुल का होगा जट उसके हृदय में ये बातें लग जाएंगी, दिल में लग जाएंगी। उसका चेहरा चमक उठेगा। मुझे याद आता है जब पहली बार मैं बहुत छोटा सा था, छोटा माना इतना वैसे नहीं, मतलब एज में भी और शरीर से भी 11-12 साल की उम्र थी। पहली बार बाबा की मुरली में आया। बच्चे, कोई भी देहधारी ईश्वर नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना कोई धर्मात्मा। अरे मैंने कहा ये जगह बड़ी अच्छी है, यही सत्य है। अब बाकी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा वाह। तो एकदम से कोई न कोई बात घर कर जाती है। मैंने सबसे पहले पूछा, मैडम जी यहाँ और क्या होता है? बोला भाई मैडम नहीं बोलते, यहाँ पे दीदी बोलते हैं। मैंने कहा जी दीदी जी बताइए। बोले यहाँ कोर्स होता है 7 दिन का। मैंने कहा भाई कितने पैसे लगते हैं? बोले पैसे नहीं लगते, अभी तक तो पैसे मांगे नहीं, जिंदगी पूरी बाबा ने ले करके बना दी। ठीक है, देने का दिल भी चाहिए। बाबा कहते हैं उनका चेहरा ही चमक उठेगा, पुरुषार्थ करके अपना वर्षा लेकर ही रहेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वह शूद्र कुल से बदलना जरूर है। इस ड्रामा में बच्चे नूत हैं। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो गुप्त तरीके से। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना है। बाबा जान गए तुम्हें भी और ड्रामा को भी और अपने पार्ट को भी। ड्रामा भी कल्याणकारी है ब्राह्मणों के लिए, और बाबा तो है ही सदा कल्याणकारी, सदा शिव। और अपना पार्ट भी इन दोनों के बीच में अच्छा है, बढ़िया है, खूब है। बहुत कितने बहुत लगा दो तो भी बहुत कम पड़ जाएंगे, इतना अच्छा है। बाबा कहते ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो बच्चे मरती नहीं, शरीर समाप्त हो जाता है और शरीर के साथ शारीरिक दुनिया खत्म। कौन किसका है? जल्दी करो भाई। तो बच्चे यहाँ तुमको अशरीरी बनना चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए। कल की मुरली में बाबा ने कहा ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय में एक शिव बाबा याद आए। बाप कहते बच्चे मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वो उतर जाएगा, तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आदतें ऐसी हों जैसे कि देवताओं की। इसी दुनिया में मनुष्यों के मुख से निकले ये मेरे घर में देवी है, ये मेरे आश्रम में देवता है, देवी है, वाह वाह। ऐसे अपनों के, अपने करीबी लोगों के अंदर से जब ये बातें निकलें तब समझ में आए कि मैनर्स बहुत अच्छे हैं। बच्चों के मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, देखना और फिर सोचना, बहुत कुछ जोड़ सकते हो इसमें। ये बहुत रॉयल ही होने चाहिए। सादा रहना बहुत अच्छी बात है, सादा ही रहना चाहिए, लेकिन विचारों की उच्चता और उच्च कोटि की बन जाए, बस ऐसा जीवन बाबा देने आया है। बहुत कम, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। अब कब बोलना है कब नहीं बोलना ये भी होना चाहिए पता। बहुत कम, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। रॉयल लोग बहुत आराम से बोलते हैं और 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरा सुनने में लगा है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, इतना रॉयल से। और कई लोग बड़े महान कृपालु दयालु होते हैं, उनका क्या नाम लें, फोन पे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे गोलियां मार रहे हैं, धड़ा धाड़ धाड़। 4-5 मकान वाले सोचते हैं यार कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया क्या। देखते हैं बेचारा फोन पे लगा हुआ है, किसी को जेल भेज रहा है, किसी को ऊपर भेज रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो चलो दुनिया में तो चलता, हम बाबा के बच्चे अगर बाबा के सिस्टम में चले तो अभी भी हम लोगों से हट के लोग हमें समझते हैं कि विशेष है, विशेष
यही तो बाबा बनाता है। बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। राजाई लोग बहुत थोड़ा बोलते हैं, आहिस्ते से चुप रहते हैं। हाँ? देखा कोई गिफ्ट विफ्ट भी देते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे हाथ टच किया और आगे बढ़ा दिया, है ना। सभ्यता होनी चाहिए। तुम्हारे में बहुत फजीलत यानी सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बिल्कुल बंदर मिसल बन गए, बद फजीलत हो गए। कुछ भी जैसे कि अकल रहा नहीं। वेद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ले में सब में धकेल दिया है, तो माया ने एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा दिया। बाबा करके क्या करते हैं, ज्ञान की चाबी द्वारा ताले को खोलते हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो बच्चे। तुम जानते हो संगम युग पर सत्युग की रचना कैसे होती है। देखो बच्चे, बैरिस्टर पढ़ाएगा तो बैरिस्टर ही बनाएगा। भगवान आकर के सहज राजयोग सिखाते हैं। ओ सौभाग्य भारतवासी बच्चों का सौभाग्य है। तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वो हैं जो पहले अपने जीवन में अच्छी रीति धारणा करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। हैं ऐसे जो धारणाओं में परिवार चलते हैं, आज भी उनके घर किसी स्वर्ग से कम नहीं। स्वच्छता, सभ्यता, सादगी सब कुछ है उसमें। तो स्वर्ग ही यहाँ की एक शुरुआत, कलम लग जाती है वहीं उन्हीं से। बाबा कहते बहुत हैं, आगे चलकर बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, इस ज्ञान में मेहनत है। एकदम भेड़ नहीं आती, आप तूफान आदि तरीके से। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया, जोर से तूफान माया के आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंचा जाते हैं उतना ठंडी आदि का सामना करना होता है। सर्विस में जितना टाइम मिले बच्चे उतना अच्छा है। बाबा का परिचय दो, एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वो बताओ, बाबा ऐसे ऐसे करें। बाबा कहेंगे बच्चे भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं, अपने भाई हैं। इस समय सब तमो प्रधान बने पड़े, कोई भी चीज सच्ची रही नहीं। इसलिए गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सत्य के लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अच्छा, गीत अब बजा। नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया। बाबा कन्याओं को देख करके गीत बजवाते थे, और हर कन्या ही बड़ी होकर के माता बनती दुनिया में भी कहते हैं। तो जो अटेंशन दे, अपने ऊपर जिम्मेवारी ले, वही आगे बढ़ती है। और ऐसे बच्चों को, कलियों को देखकर बड़ों के भी दिल खुश हो जाते हैं कि जरूर ये कार्य को संभालेंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी को समझते हैं, महसूस करते हैं सभी के दुख दर्द को। समय पर हर चीज सिस्टेमेटिक कोई कन्या करे तो बड़े भी उसको छोड़ते नहीं, भाई चलो आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। चाहिए तो सबको ना, अच्छा तो व्यक्ति सबको चाहिए। नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था, उस देश में फिर रावण कहाँ से आया, वंडर है। फिर कहते हैं बंदरों की सेना ली। अब क्या है, अभी यही की याद कर रहे हैं बच्चे। इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। आध्यात्मिकता कुछ और है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको नमस्ते। तो सारा सार सुना। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से विकर्मों के बोझे को समाप्त करना है। संशय बुद्धि में कभी नहीं आना। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जो हमारी आदतें हैं, जो व्यवहारिक जीवन में काम आती हैं, वो बहुत रॉयल होनी चाहिए। सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ ही तो गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं के प्रति भी यूज करो, नहीं तो बच्चे लूज हो जाएंगे, लूज। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। किस बात में? संपूर्ण बनने में, प्रभु के प्यार को पूरा प्राप्त करने में, लक्ष्य को हासिल करने में।
परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ओम शांति। परसों सुना था ना संडे को बाबा ने कहा कि बच्चे अंत तक जो प्यार निभाने वाले बच्चे हैं, बाबा का भी फायदा है। अंत तक हर परिस्थिति चाहे कैसी भी आए बाबा साथ निभाता रहेगा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया समय, शुक्रिया ड्रामा, बलिहारी समय की जो प्रभु से दिया मिलाए। शुक्रिया। ओम शांति सभी को।